प्रकाशनार्थ बरेली 24 अप्रैल 2024। विरासत टैक्स कांग्रेस के खतरनाक इरादे। आज भारतीय जनता पार्टी बरेली द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री डॉक्टर अरुण सक्सेना जी उपस्थित रहे। मुख्य वक्ता ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के खतरनाक इरादे एक के बाद एक खुलकर सामने आ रहे हैं। शाही परिवार के शहजादे के सलाहकार, शहजादे के पिताजी के भी सलाहकार सैम पित्रोदा ने कुछ समय पहले कहा था कि हमारे देश का जो मिडिल क्लास है, जो मेहनत करके कमाते हैं, उन पर ज्यादा टैक्स लगना चाहिए। अब ये लोग उससे भी एक कदम आगे चले गए हैं। अब कांग्रेस का कहना है कि वो माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। आप जो अपनी मेहनत से संपत्ति जुटाते हैं, वो आपके बच्चों को नहीं मिलेगी, वो भी कांग्रेस का पंजा आपसे छीन लेगा। कांग्रेस का मंत्र है आपसे छीन लेगा, आपको लूट लेगा। कांग्रेस का मंत्र है जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। जब तक आप जीवित रहेगी, कांग्रेस आपको ज्यादा टैक्स से मारेगी। जब आप जीवित नहीं रहेंगे तो इनहेरिटेंस का टैक्स बोझ लाद देगी। जिन लोगों ने पूरी कांग्रेस पार्टी पैतृक संपत्ति मानकर अपने बच्चों को दे दी, वो नहीं चाहते कि सामान्य भारतीय अपने बच्चों को दें। हमारा देश संस्कारों से, संस्कृति से उपभोक्तावादी देश नहीं है। हम संरक्षित, संवर्धन करने में विश्वास करते हैं, संरक्षित करने में विश्वास करते हैं। आज अगर हमारी प्रकृति बची है तो संस्कारों से बचा है। हमारे यहाँ घर में बूढ़े माँ बाप होंगे, दादा दादी होंगी तो संभाल कर रखेंगी, खुद भी नहीं पहनेगी। वो सोचती है कि मेरी पोती की शादी होगी तो उसे देगी, नाती की शादी होगी कि उसे देगी। ये हमारे देश के लोगों का स्वभाव है। वो गर्व करके जिंदगी जीने में यकीन करते हैं। भारत के मूलभूत स्वभाव पर ये कांग्रेस पार्टी कड़ा प्रहार करने जा रही है। मैंने कहा कि अब नक्सल ने कांग्रेस ने कब्जा कर लिया है। उन्हें लगा कि कुछ अमेरिका को भी खुश करने के लिए भी कहना चाहिए, लेकिन वो आपकी संपत्ति को लूटना चाहते हैं। आपके बच्चों का हक आज ही लूट लेना चाहते हैं। जितने साल देश में कांग्रेस की सरकार रही, आपके हक का पैसा लूटा जाता रहा, लेकिन भाजपा सरकार आने के बाद आप लोगों के हक का पैसा आप लोगों पर खर्च हो रहा है। धर्म के आधार पर आरक्षण कांग्रेस के खतरनाक इरादे। बाबा साहब अम्बेडकर के नेतृत्व में ये तय किया गया था कि भारत में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। आरक्षण होगा तो दलित, आदिवासियों भाइयों के नाम पर होगा, लेकिन वोट बैंक की भूखी कांग्रेस ने इन महापुरुषों की परवाह नहीं की। बाबा साहब अम्बेडकर के शब्दों की परवाह नहीं की। कांग्रेस ने बहुत पहले आंध्र प्रदेश में धर्म के आधार पर आरक्षण देने का प्रयास किया। इन लोगों ने धर्म के आधार पर 15% आरक्षण की बात कही और ये भी कहा कि SC, ST और OBC का जो कोटा है, उसी में से कम करके धर्म के आधार पर कुछ लोगों को आरक्षण दिया जाए। 2009 में कांग्रेस ने यही इरादा भी जताया। 2014 के घोषणा पत्र में भी कहा कि इसे नहीं छोड़ेंगे। भाजपा सरकार आई तो हमने संविधान के विरुद्ध, बाबा साहब के निर्णय के विरुद्ध जो निर्णय हुआ था, उसके अनुसार कांग्रेस के निर्णय को उखाड़ फेंका और दलितों, पिछड़ों को दिया। भाजपा कार्यालय सिविल लाइंस में प्रेस वार्ता में प्रमुख रूप से उत्तर प्रदेश सरकार में वन मंत्री अरुण कुमार सक्सेना, जिला प्रभारी चौधरी देवेंद्र सिंह, महानगर अध्यक्ष अधीर सक्सेना, मीडिया प्रभारी अंकित माहेश्वरी व प्रतिपाल सिंह बंटी ठाकुर उपस्थित रहे। अंकित माहेश्वरी, जिला मीडिया प्रभारी, बंटी ठाकुर, महानगर मीडिया प्रभारी, भारतीय जनता पार्टी बरेली से अमरजीत सिंह की रिपोर्ट। रिलीज किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम जाति गणना कराएंगे, जाति के आधार पर संपत्तियों का बंटवारा करेंगे, मुस्लिम्स को जो भी अल्पसंख्यक हैं उनका देश की संपत्ति में पहला अधिकार है। और हमारी पार्टी जबकि ये सोचती है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके साथ में मिलकर काम करो, लेकिन कांग्रेस पार्टी ऐसा नहीं चाहती। वो तुष्टीकरण की नीति को बढ़ावा देना चाहती है और तुष्टीकरण ही कांग्रेस ने हमेशा किया है। हमारी पार्टी तुष्टीकरण के खिलाफ है। मैंने बताया सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास का ही हमारे कार्य हो रहा है और रिजर्वेशन को कोई बढ़ाने का हमारा पार्टी का नहीं है कि मुस्लिम्स को भी आरक्षण दिया जाए। ये कांग्रेस चाहती है, हमारी पार्टी का ऐसा कोई नहीं। जिस तरह से मैनिफेस्टो में दिया है तो ऐसा लग रहा है जैसे एक समुदाय विशेष के लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। जी हाँ, क्या कहेंगे इसमें? मैं यही कहूँगा, आप जो कह रहे हैं सही है, यही इरादा है इनका कांग्रेस पार्टी का। तो उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो जिससे इनको चोट पहुंचेगी?
नहीं, हम लोगों से ये कहेंगे हमारी पार्टी सबके विकास की बात कर रही है, जबकि ये लोग ये कह रहे हैं जो लोगों के पास पैसा है, जिनके पास मकान हो तो मकान छीन लो और उन अल्पसंख्यकों में और गरीबों में बांट दो। हमारी पार्टी का कहना ये है देश का विकास हो, हर एक के पास घर हो, हर एक के पास इकोनॉमी हो और हर एक का विकास हो, ना कि किसी से छीनने की नौबत नहीं आए, बल्कि सबको दिया जाए। और हमारी पार्टी ने करके दिखाया है, दिया है। 8 करोड़ मकान बनाए हैं, लोगों को राशन बांटा है, हर घर में शौचालय बनवाया है। तो हमारी पार्टी ने हर एक के लिए काम किया है। और इलाज के लिए हमारी पार्टी ने 5 लाख का इलाज हर एक को कर, अब तो ये कर दिया है 70 साल से ऊपर के जो होंगे, यहाँ कोई किसी जाति या किसी धर्म के आधार पर नहीं है। हमारा जो काम है वो हर हिंदुस्तानी के लिए है, किसी धर्म पे आधारित नहीं है। जबकि इन लोगों का इरादा ये है, हिडन एजेंडा ये है, एक वर्ग विशेष की तुष्टि कराना। थैंक यू।